सो गाइस देखिए रात के 10 बजे क्या हो रहा है। 10 क्या? हाँ 10:05 हो रहा है और ये काम चल रहा है। सिम्बा, ये काफी मेहनत के साथ सफाई चल रही है। आप देख सकते हैं। तो ये पत्ता गोभी खाई जा रही है। तुम सिम्बा क्या हो? तुम कुत्ते हो कि गाय बैल हो? और इसको दिया नहीं गया है, ये गया है स्लैब पर। इसने खुद जाके स्लैब पर से, और अगर मांगने जा रहे हो या छीनने जा रहे हो तो हाथ को काट रहा है, तो घुर्राता है, काटता है। ये नया वर्जन इसने शुरू किया है। सो गाइस अगर आपको नया सा हेयर स्टाइल लग रहा है तो उसका रीजन है ये टोपा। क्योंकि मैंने टोपा लगा रखा था तो मेरे बाल अजीब से हो रखे नया ये देखो ना मेरा नया सा हेयर स्टाइल। जैसे स्कूल में हम लोग हाँ बचपन में जैसे मम्मी लोग जब कॉम्ब किया करते थे साइड से चिपका चिपका करके, वैसा वाला हेयर स्टाइल हो रखा है। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और रात के बज रहे हैं 10:15 और इस टाइम मेरी फेवरेट चीज बन रही है जो कि आज फाइनली ये बना रही है। तो क्या बना रहे हो? मैगी। मैगी बन रही है मेरे लिए, मतलब नॉट फॉर मी, फॉर हिम। मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे देता हूँ ताकि आप लोग जलते रहो। ये देखिए आप। ये मैंने अपना, जब मैं हॉस्टल में रहती थी नोएडा में, ये वहाँ पे हॉस्टल के सामने एक कैंटीन होती थी तो वहाँ पे बनती थी। तो मैंने ट्राई की है लगभग थोड़ा बहुत मैच करने की। अभी देखते हैं। नोएडा में आप कौन सी जगह पे रहते थे हॉस्टल में? कौन सी जगह होती थी वो? अजीब सा नाम होता था। स्वर्ण नगरी के सामने था ना। अरे जहाँ बस से उतरते थे, क्या क्या कहते थे उसको? अरे जहाँ मैं आपको ड्रॉप किया था जब झगड़ा हुआ था। हाँ कौन सी जगह थी यार? एचर नहीं, एचर का तो वो मार्केट पड़ता था। इंसान जहाँ पे रहा है 2 साल उस जगह का नाम ही भूल गया। ये है वो शख्स, आप इससे मिले। ये इसकी मेमोरी का तो आप जवाब। मेरा फोन नंबर क्या है आपको याद है? नहीं, मुझे अपना भी याद है। इसको अपना भी फोन नंबर याद नहीं है। तो ये कंडीशन रहती है। सिम्बा बच्चे छोड़ दे। हाँ बेटा, अगर तूने मेरी मैगी मांगी ना तब मैं तेरे को बताऊंगा। एक बूंद अगर तूने मेरे को डिस्टर्ब किया तब मैं तेरी खैर लूंगा। वाओ वाटर लाइन, खैर लूंगा। खैरियत पूछना चाहिए, ठीक है? ये मैं खैर लूंगा इसकी। तो गाइस हम लोग निकले थे कुछ और काम से और हो कुछ और रहा है। क्या हो रहा है? फंस गए बारिश में। एक्चुअली क्या हुआ था कि प्लान ये था कि चलेगा। इयरिंग्स भी पहनने थे, वो भी रह गए। मतलब ध्यान से उतर गए। अच्छा, घर से निकलने से पहले जब भी चिड़चिड़ हो जाती है ना तो ऐसे ही होता है, बारिश आ गई तो ये एक्चुअली चिड़चिड़ाती कुछ ज्यादा ही। मैंने कल बोला ही था आपको, कल वाले वीडियो में जो आप Q&A वाले में देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो अगर सब सही रहा तो यहाँ डोसा खाने के बाद मैं डोसा मंगा लें कि यार जहाँ रुके हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, ठीक है? तो बारिश की वजह से यहाँ रुक जाए, अभी जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हम लोग क्या ही कर रहे हैं। चंपू से नहीं, मासूम लग रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए जहाँ पे आना था। भीगते भागते, और इस शख्स के डर का कोई तोड़ नहीं है। आज पता हम लोग कीचड़ में गिर जाते हैं। इतना ट्रैफिक था और उसमें बारिश की वजह से इतना ज़्यादा हालत खराब थी कि पूछो मत, ठीक है? और ये इतना डर रही थी कि इसके डर का कोई इलाज नहीं। क्या हुआ? चला नहीं चला। किस्मत की बात है। इसका नेट मेरे में नहीं चलता, मेरा नेट इसके में नहीं चलता है। गाइस हम लोग अपनी एडवेंचरस ट्रिप से वापस आ गए हैं। काफ़ी यूनिक एडवेंचरस ट्रिप रही हमारी, ठीक है? जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँचने में इतनी सारी बाधाएं हो गई थी, जैसे लग रहा था कि माउंटेन ट्रैकिंग पे निकले हुए हैं। और रास्ते में बहुत सारे, उत्तराखंड से भी ज़्यादा। एक्चुअली इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना इस टाइम कानपुर में कि अगर बारिश हो जा रही है तो वो सारी सड़कें जो है ना, जो ऑलरेडी खड्डे में है, वो सुप्रीम गड्ढे में चली गई हैं पूरी तरह से। और सड़क पे इतना कीचड़ हो जा रहा है, और उस पर से ये इंसान, इस इंसान की एक आपको एक हरकत बताऊं। गजब ही हरकत। तो इसने क्या किया, इसने जो है ये पीछे से, मतलब स्कूटी पे कोई व्यक्ति जो पीछे बैठा होता है तो नॉर्मली वो ज्यादा डिसबैलेंस नहीं करना चाहता, वो अपने आप को स्ट्रेट रखता है कि हाँ भाई इधर उधर ना करें, इधर उधर कुछ ना करें। इनका हिसाब यह है
ये मुझे पीछे से पकड़ के यूं और यूं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको डर लग रहा है, तो ये अपने हिसाब से अपना हैंडल बनाए हुए हैं। मेरा ये सब पकड़े हुए ने मुझे हैंडल बनाए हुए हैं कि मैं अपने हिसाब से डायरेक्शन मोड़ूंगा, मैं चला रहा हूँ स्कूटी। क्या है, हंस क्या रहे हो? हैं, हंस क्या रहे हो बे? मुझे लगा कि लेफ्ट कर दूं ऐसे पकड़ के स्वेटर के, भाई ऐसे लेफ्ट कर लो, लेफ्ट कर लो, पीछे से गाड़ी आ रही लग गई। ये हालात है, मतलब बीच ट्रैफिक में मैं चल रहा हूँ, अचानक से मेरा लेफ्ट करो, लेफ्ट करो, लेफ्ट करो। मैंने वो क्या रहे, और उसका जिस साइड इनको, जिस हिसाब से इनका रहता है ना, इनका डर जिस हिसाब से कि इनको राइट साइड में डर लग रहा है, तो ये अपने आप को लेफ्ट कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करने से ये होगा। हाँ, पूरे टाइम आप आज यही किए हो, है ना? तो आज यार शाम रात हो रही थी। ये बताओ कि 6:30 बजे के बाद कोई स्कूटी से बाहर नहीं निकल सकता है अपने घर से? इनके हिसाब से कोई नहीं निकल सकता। पूरा खुदा पड़ा है ना, देखो ना कितना कीचड़ हो। अगर ये लॉस एंजलिस की भी सड़क होती तब भी आप यही करते, आए पड़े। तो गाइस, कांड जैसे कि होते रहते हैं हमारे साथ। अभी इस व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये आई है हमारे यहाँ पे गोभी, ये बैंगन, लाइक ये बैंगन का दादा परदादा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटा सा है, तो इसका हम लोग भरता बनाएंगे। ये है कुछ मूली सैलेड के लिए, इसमें है आलू इसका फेवरेट, इसमें है प्याज, गाजर, मटर, मोटी वाली जो बड़ी वाली मिर्ची होती है ये वो है। ये हम आलू भर के इसकी सब्जी बनाएंगे। धनिया, लहसुन, और क्या है, अभी ये इसलिए इधर रखा हुआ है ना कि अभी ये क्लीन नहीं हुई हैं सब्जियां। इनको अभी क्लीन करके मैं फ्रिज में लगाऊंगी सुखा के, धो के। ये हैं बेर, ये हैं संतरे, और ये आपको अगर नीचे दिख रहे होंगे तो ये हैं अमरूद। इतना ही है ना? तो हाँ, तो ये सब्जियां हैं। अभी मैं इनको क्लीन करके फ्रिज में लगाऊंगी, धो के सुखा के, फिर बनाएंगे इनको आराम से। और ये है टमाटर, जो कि वहां से हटा के यहाँ रख दिए हैं। दूध पीना है? अरे बाबा, शिंबू दूधू दूधू गम दूधू चाहिए। बस बस बस, हो रहा है। ऐसा लग रहा है बादल के गरजने से, जरा बताएं जरा। आज क्या है, शनिवार है, और आज मतलब यहाँ पे कानपुर में 3-4 दिन से तो बारिश हो ही रही है। अभी तो बादल गरज रहा है बहुत भयानक वाला। कैसा लग रहा है आपको? फील डर लग गया। मैं और सिम्बा तो डर गए पूरी तरह से। शिंबू, तो ये लोग जब बादल गरजता है तो इन लोग के जीवन की जो है ना शैली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं पूरी तरह से। जज्बात बदल जाते हैं इनके, जज्बात। इससे पहले ये लोग मुझे कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे ही बादल गरजते हैं इन लोग के मन में मेरे प्रति अपार प्रेम और स्नेह आ जाता है। प्रेम और स्नेह इतना बढ़ जाता है जब बादल गरजते हैं। तो मैं बादलों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम वैल्यू तो करते हैं। कुछ लोग, घर वाले लोग जो हैं, 2 सदस्य मेरे साथ के, नहीं तो ये दोनों तो कतई, ये तो बिल्कुल नहीं करता है मेरी। इसके हिसाब से तो मैं इससे भी गया गुजरा कुत्ता हूँ। सोचिए, यहाँ पे कुत्ता एक गाली नहीं है, कम्युनिटी है, ठीक है। उसके हिसाब से वैसे भी मैं उसी के कम्युनिटी का हूँ। हालांकि हर एक टीचर जो है ज्यादातर जो है अपने जीवन में एक ही कम्युनिटी का होता है, ठीक है, ये तो सच्चाई है। सिंबू, तुम में और मुझ में कितना डिफरेंस है? तुम लैब्राडोर हो और मैं एक देसी ब्रीड हूँ। वो याद आ गया, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि मास्टर कौम एक सबसे मजबूर कौम होती है जिसके जीवन का कोई आधार नहीं हो पाता है ना सिंबू? सिंबू के लिए दूध गर्म होते हुए। यस। मैं लैब्राडोर भी नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं? कितनी गलत बात है। आपके हिसाब से मैं लैब्राडोर भी नहीं हूँ? हाँ, तो गलत बात है।
मैं लैब्राडोर हूँ, मैं उससे बेटर ब्रीड हूँ। तुम लैब्राडोर हो? मैं वो 2.5 लाख वाली ब्रीड वाला कुत्ता हूँ जो 2.5 लाख रुपए में। भाई कसम से यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उसमें देखा कि ना 5 लाख का एक कुत्ता मिलता है। मैंने कहा इतने में तो मैं साला कोई आदमी ना मिले। हाँ मैं तो सोच रहा हूँ कि काश में वही प्रजाति का होता तो ज्यादा सही रहता है। हाँ शेर भी उसके सामने फेल है। अरे हाँ बिल्कुल, वैसे 2 मिल जाए तो एक बब्बर शेर तो मार ही दे। सही कह रहे हो। इतना भारी भरकम बताओ। फिर तो इंसान को कोई भी हथियार और कोई भी वो उसी लिए होते ही हैं। प्रोटेक्शन घर में और कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है भैया, वही रख लो। और मैंने 2 स्वेटर पहन रखे, मुझे इतनी ठंड लग रही है। आज मैंने कानपुर का वो रूप देखा जो सिर्फ सुना था मैंने अभी तक। इतना कीचड़, इतना गंद, इतनी गंद सड़क पे, हाय बाबा, मेरे इतना मन घिने आ गया पूरा। इसको काट देना। ये कौन सा पोज है सिम्बू बैठने का? ये ऐसे करके यूं, ये फैशन है। ये लचक के साथ, ये जो लचक के साथ कमर निकाल के जो तुम लचक के साथ बैठते हो, कमर निकाल के बैठता हूँ मैं ऐसे। गधाराम। मैं बहुत टैलेंटेड बन रहा हूँ भाई, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। बहुत टैलेंटेड हो। देखो इधर आओ, देखो दिखाऊं मैंने क्या किया। मैंने ये ना भगोना लिया, ठीक है, इसमें मैंने पॉपकॉर्न के 2 छोटे वाले पैकेट डाले और फिर मैंने इसको इससे ढक के ऐसे करके बनाया। मैंने कहा अब ये इसी में सर्व भी हो जाएगा। है अद्भुत। मतलब हम लोग इसमें नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसी में ले भी लो उसको, अगर जैसे जिसको ज्यादा पॉपकॉर्न खाने हो। आप इतने अद्भुत कैसे हो सकते हो? मतलब अलग अलग टैलेंट होता है सब में, मुझ में अलग है। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तो गाइज आज मैंने शक्ल को चंपू सी आ रही है, वो आपको आज फिर ना, आज हम लोग बारिश में भीग गए। हाँ तो मैं बता दूं आपको, आज मैंने फास्टिंग की थी 21 घंटे की। लाइक हर दिन मेरी होती है 17 घंटे की, आज वो हो गई 21 घंटे की। तो उसके बाद अब मेरे को भूख लग गई है, मैं थोड़ा सा कुछ खा लूं। हाँ शिम्बू, दूध फिनिश। सो आपने एक टैलेंटेड आदमी से अभी कुछ बातें सुनी, आपको कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, है ना। मेरे मन में आया था यार कि मैं चाय पी लूं, बट समय को देखते हुए मुझे लगता है मैं जगह रह जाऊंगा। और अगर आपको यहाँ स्वेटर पे कुछ दिख रहा है तो दैट इज ऑल अबाउट सिम्बा। और मुझे लगता है कि अब हम लोग को बातचीत का दौर यहीं खत्म करना चाहिए। आपसे मिलेंगे अपने, अभी रोक देना चाहिए, सुबह मिलेंगे। अभी ये कह रही है सुबह तक जाना चाहिए ब्लॉग को, तो चलिए सुबह तक ले चलते हैं, मिलते हैं सवेरे, तब तक के लिए जय सिया राम।